जय हिंद साथियों। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 घंटे की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से ठीक से पिक्चर क्वालिटी दिख नहीं रही थी, तो वह वीडियो हमें डिलीट करना पड़ा। फिर से मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। इसकी पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में प्रोवाइड करा दी गई है टेस्ट की, और आशा करता हूँ सब ने टेस्ट भी कर लिया होगा, उत्तर सहित व्याख्या भी कर लिया होगा। इस वीडियो को बनाने का केवल मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जो प्रश्न कर चुके हैं, उत्तर सहित व्याख्या भी उनका देख चुके हैं, उनका तेज़ी से आप रिवीजन कर सकें और अब कोई त्रुटियां न हो। यह हमारा टेस्ट सीरीज जो हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट है, उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी हमारे टेस्ट कार्यक्रम से अगर किसी को जुड़ना है, पहले भी हमने चर्चा की है, जो न्यू अगर कोई हमारे पीसीएस के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से या आरओ के टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे ये दिए गए नंबर आपको दिख रहा है 7905, मैं लिख दे रहा हूँ 7905901018। इस पर आप व्हाट्सअप, ये वाला नंबर व्हाट्सअप या टेलीग्राम करके सभी कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेकर हमसे जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दे रहा हूँ, प्रश्न पढ़ता चलूँगा, उत्तर बताता चलूँगा, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास जितने भी टेस्ट ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको यह पीडीएफ उत्तर सहित व्याख्या की मिल चुकी है। यह आपके क्विक रिवीजन के लिए वो टेस्ट बनाया गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, तो इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में, सूत्रों में, पुराणों में या उपनिषदों में? तो कहाँ मिलता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, पुराणों में। ठीक है, तो जिन्होंने ये इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए नहीं चलूँगा, पहले बता रहा हूँ, केवल प्रश्न की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊँगा। आप लोगों ने यह प्रश्न कर रखा है, इसलिए आप इसे टिक करते हुए जो सही है आपको याद होना चाहिए, बताते चलेंगे। टेस्ट के बाद जो आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी गई है। कन्नड़ साहित्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंप, पुण्य, रन्न कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। असत्य कथन इसमें चुनना है आपको। पंप प्रथम या आदि पंप ने बौद्ध आराधना की रचना की। पुण्य ने शांति पुराण की रचना की। रन्न ने अजीत पुराण की रचना की। तो इसमें असत्य कथन चुनना है। 3 इसमें सही हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा, जबकि क्योंकि यह गलत है। पंप प्रथम या आदि पंप ने बौद्ध आराधना की नहीं, जबकि आदि पुराण, ये आप देखेंगे ऑप्शन 20 का सही, आदि पुराण की रचना की है। गणित शास्त्र का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किसने किया? पंप तथा रत्नाकर ने, पावलुरु मल्लन तथा एलुगंती पेदन्न ने, प्रतारूपदेव तथा पावुलुरु मल्लन ने, या एलंगति पेदन्न तथा रत्नाकर ने? तो यह प्रश्न आप लोगों ने देखा होगा, व्याख्या भी आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए। जिन लोगों ने टेस्ट दे लिया है उसका व्याख्या देख चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, पावुलुरु मल्लन तथा एलुगंती पेदन्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप देख सकते हैं, 5 सेकंड रुक जाता हूँ, फिर इसका सही उत्तर आपको बताते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए। सबसे पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की? चंदेरी ने, धार ने, उज्जैन ने या पांड्य ने? तो किसने नहीं अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन डी, पांड्य शासकों ने, राजवंशों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की। आगे बढ़ते हैं। अक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह अक्ता हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह सैनिकों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। इसमें कौन से कथन सही हैं? 1, 2, दोनों, या 1 और 2 में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, इक्ता भी बोलते हैं, तो ये जो लिखा जाता है इसमें आप थोड़ी बहुत त्रुटियां हो तो इसे थोड़ा आप लोग कंसीडर कर लिया करिए। कुछ हिंदी शब्द टाइपिंग में भी नहीं लिख पाते जल्दी से। ठीक है, तो टाइपर महोदय की गलती है। सल्तनत काल में हस्म एक क्लब से क्या तात्पर्य था?
ऐसे प्रश्न आयोग खूब पूछ रहा है इस समय। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं, इसका उत्तर आप लोग को मालूम होगा, उसे आप एक अलग कॉपी में लिखते जाइए। इसमें अच्छा खासा कलेक्शन आपके पास हो जाएगा। केंद्रीय सेना से संबंधित था, शिल्पकारों से संबंधित था, व्यापारी वर्ग से संबंधित था, या दरबारी आचरण की देख रेख से संबंधित था। तो किससे संबंधित था? ऑप्शन सी, सॉरी ए, केंद्रीय सेना से संबंधित था, हस्मे कल्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी रुद्रांबा का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? यह किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यादव, होयसल, काकतीय या पांड्य। तो रानी रुद्रांबा किससे संबंधित थी? काकतीय साम्राज्य, ऑप्शन सी। बन्नीहट्टी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध 4 दक्षिणी राज्यों के संघ तथा विजयनगर के मध्य हुआ। इस युद्ध के समय राम राय विजयनगर का राजा था। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, एक, तीन, दो और तीन, एक, दो, तीन, तीनों। तो ये जो कथन जितने भी दिए गए हैं वो सब सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा, तीनों सही हैं। व्याख्या आप लोगों के पास है, पीडीएफ आप लोगों ने निकाल ली होगी, तो इसे आप टिक करते चलिएगा। ध्यानपूर्वक जो प्रश्न अगर आपसे नहीं हुए हैं तो उन्हें उनकी व्याख्या देखकर उसे अच्छे से कवर कर लीजिए। इसी के बाद ये वीडियो देख लेंगे तो आप एकदम कंफर्म रहेंगे कि इनमें से कुछ आएगा। इनकी व्याख्याओं में से, जो इनकी व्याख्याएं हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, और प्रश्न भी ऐसे बनाए गए हैं कि आयोग से पूछे गए हुए प्रश्न उसमें समाहित हैं। आप इन टेस्ट सीरीज को करिएगा, उसके बाद आयोग के द्वारा पूछे गए जो कई टेस्ट सीरीज मार्केट में टहल रही हैं आपके पास, कि आयोग के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं क्या वो वहाँ हैं, तो आपको इन्हीं में से सारे प्रश्न वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने बहमनी राज्य से गोवा छीन लिया? कृष्णदेव राय, हरिहर द्वितीय, हरिहर प्रथम या बुक्का प्रथम। तो आप सभी जानते हैं किसने लिया था? हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही है। तेज़ी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों के पास इसकी टेस्ट सीरीज आपने कर ली है, पीडीएफ भी है। ठीक है, तो इसलिए तेज़ी से बता रहा हूँ, केवल प्रश्न और उत्तर मैं बता रहा हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, इसलिए ये मेहनत की जा रही है। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। कई लोग इस प्रश्न में कन्फ्यूजन हुई, यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग प्रश्न भी है, क्योंकि ये प्राचीनतम नहीं, ये बात यहाँ प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय की। तो बौद्ध विश्वविद्यालय की श्रेणी में कांची और नालंदा भी, कई लोग तक्षशिला भी बोल रहे थे। ठीक है, तो यह प्रश्न थोड़ा विवादित है, इस पर सर जो है आपके लिए अलग से वीडियो आपके ग्रुप में बता दी जाएगी, आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि नालंदा और कांची भी बौद्ध विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, तो इस पर सर आपसे विस्तृत रूप से चर्चा ग्रुप में करेंगे। इसे छोड़ के चलते हैं, इस पर कोई कमेंट मत करिएगा। शेरशाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शेरशाह ने भूमि माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग करवाया। शेरशाह के बारे में सारे फैक्ट यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। मालगुजारी के अतिरिक्त किसानों को जरीबाना तथा महासिलाना नामक कर देने पड़ते थे। कौन से कथन इसमें से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। एक मिनट, थोड़ा मैं वीडियो फ्लाइट मोड में कर दूं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही होगा। बाबर के संदर्भ में ये पूछी गई कथन कहे गए हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ तथा विजयनगर राज्य का उल्लेख किया। कौन से सही नहीं है कथन, वही पूछा है। बाबर के अनुसार उसने भेरा के किले को जीतने के लिए सर्वप्रथम तोप का प्रयोग किया। बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो यही इसका असत्य है, क्योंकि खानवा के युद्ध के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यही गलत है। कोहिनूर हीरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि शाहजहां को यह हीरा मोहम्मद सैयद से प्राप्त हुआ, जो कि गोलकुंडा का वजीर था। लाहौर की संधि के अनुसार यह हीरा लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया गया। कौन से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तोरण क्या है उसके बारे में पूछ रहा है कि यह इस्लामी वास्तुकला में सजावटी कार्यों में देखा जाने वाला चिनार और पीट्रा डूरा का संग्रह है। नहीं, ये गलत है। शाही दरबार की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित हस्तलिपि है। बौद्ध स्तूप का प्रवेश द्वार है, या तुर्कों द्वारा आरंभ की गई गुंबद आधारित वास्तुकला की शैली है। तो तोरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बौद्ध स्तूप का प्रवेश द्वार।
बौद्ध स्तूप आप जाने होंगे कि जब बुद्ध जी का देहावसान होता है तो फिर कई राजाओं में युद्ध, मतलब उनके देहावसान के लिए आपस में कि हम ले जाएंगे, तो इन्हें 8 खंड बनाए गए थे, तो वहीं पर इसे रखा गया था। ठीक है, तो उसे ही स्तूप के निर्माण वहाँ कराया गया। शाहजहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा लहरी के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहाँ के दरबार में थे। चिंतामणि कविंद्राचार्य तथा सुंदरदास उसके दरबार के प्रमुख हिंदू लेखक थे। कौन सा शाहजहाँ के बारे में सही है, यही बताना है। केवल एक, दो, दोनों या न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। एक लड़का बगल रूम से पढ़ाई कर रहा है, उसकी आवाज़ थोड़ी आ रही होगी, तो इसे आप इग्नोर करिएगा। कुछ लोग बोल बोल के पढ़ने की आदत है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? अच्छा प्रश्न है। हाथी गुफा अभिलेख में, गिरनाल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में या इलाहाबाद स्तंभ लेख में? तो किस में मिलता है कवि कालिदास के बारे में? ऑप्शन सी, ऐहोल अभिलेख में। यह संस्कृत, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो ऐहोल अभिलेख बादामी के, ये ही कई बार पूछा गया है कि कौन है, मिलान में पूछ लेता है। यह लेख किससे है? संस्कृत में लिखी गई है, यह भी पूछा गया है। पीसीएसजे में ये पूछा गया था कि इसे किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। पीसीएस में एक सारे इसके फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये आए हुए आयोग के प्रश्न हैं जो इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो वो अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है तो हताश होने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए तो आपके सब कन्फर्म हो जाएंगे। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में दिया गया है, इसमें पूछ रहा है कि असत्य कथन क्या है। यह संघ पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के मध्य हुआ, सही है। प्रतिहार वंश के वत्सराज ने धर्मपाल को हराया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रकूट ने अंततः इस युद्ध को जीत लिया। यह युद्ध मुख्यतः कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने को लेकर हुआ। तो सभी सत्य हैं, केवल ऑप्शन सी इसका गलत है, तो ऑप्शन सी सही होगा। पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंदीवर्मन तृतीय के काल में कला व साहित्य में उन्नति हुई। कांची में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया। इसके दरबार में पेरू देवनार थे। तो यही ऑप्शन डी इसका गलत होगा। बाकी सब सही है कि इन्होंने, इनके काल में कला और साहित्य उन्नति हुई, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, बैकुंठ पेरुमल मंदिर का भी निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार को इंग्लैंड में लोगों को अत्यधिक भुगतान करना पड़ता था जिसे होम चार्ज कहा जाता था। उसमें क्या शामिल था? इंग्लैंड में जुटाए गए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, रेलवे और सिंचाई कार्यों से प्राप्तियाँ, सिविल विभागों के संबंध में भुगतान जहां अंग्रेज कार्यरत थे, या इंग्लैंड में भारत के लिए काम करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन सहित भारत कार्यालय खर्च। कौन से कथन सही हैं? 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3 4? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, सभी सही हैं। 1 2 3 और 4। तेज़ी से पढ़ाने का उद्देश्य फिर से बता दे रहा हूँ, हड़बड़ाइएगा मत। जो नए हैं वो वीडियो को अगर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं तो प्यूज करके प्रश्न को देखकर अपना उत्तर देते हुए आगे चलें, ठीक है। ये आपका क्विक रिवीजन कराने के लिए वीडियो बनाई गई है, बहुत एक्सप्लेनेशन करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो भी हमारे इस टेस्ट कार्यक्रम से जुड़ना चाह रहे हैं इसी वीडियो में जान लें, वो हमारे नंबर 7905901018 पर व्हाट्सअप करके डिटेल लेकर इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित संगठन को उनके संस्थापक के साथ सुमेलित कीजिए। सोशल सर्विस लीग गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एम.एन. जोशी, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एम.जी. रानाडे। कौन इसमें से सही सुमेलित है? 1 3 2 3, केवल 3 1 2? तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन एम.जी. रानाडे की है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। जबकि सोशल सर्विस लीग किसकी है? एम.एन. जोशी की। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसकी है? गोपाल कृष्ण गोखले की। तो इसमें कौन होगा? केवल एक सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकाल में प्रभुत्व स्थापित किया। कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 2 दोनों या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। ये एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मौजूद है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, केवल आपकी प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है? प्रतिहार, चालुक्य, राठौड़ या परमार? तो कौन से नहीं है? ऑप्शन सी, राठौर
राजपूत वंश अग्निकुल से संबंधित नहीं है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1916 क्यों महत्वपूर्ण है? कांग्रेस लीग पैक्ट, होम रूल लीग का गठन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन या असहयोग आंदोलन। तो कौन सा है इसमें सही कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। बाकी सब जो 1916 के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई हुई? संभाजी और शिवाजी की विधवा, संभाजी और बाजीराव, राजा राम और संभाजी, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बीच हुआ था? ऑप्शन सी सही है, राजा राम और संभाजी के बीच। ब्रिटिश शासन के समय प्रचलित अमला, एक शब्द और आया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। गांव प्रधान, जमींदार का अधिकारी, बटाईदार या समृद्ध किसान। तो अमला किसे बोला जाता था? ऑप्शन बी जमींदार का अधिकारी। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। राजगोपाली सूत्र, भारत छोड़ो आंदोलन, वेवल योजना, देसाई लियाकत समझौते का आयोजन। इसमें से कूट करना है आपको कि कौन सा क्रम कब आया। ए बी सी डी आपका दिया हुआ है। आपका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी में अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? ईंट और पंख, पत्थर और छाजन, काष्ठ और पत्थर, ईंट और पत्थर। तो किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट और पंख से। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख चुके हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग निकलवा लीजिएगा, प्रश्न की निकलवाइएगा मत। जो भी आप कर रहे हैं केवल पीडीएफ प्रश्नोत्तर की निकाल लीजिएगा। सार्थ व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण है। पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, व्यापार या इनमें से कोई नहीं। तो सार्थ व किससे संबंधित था? ऑप्शन सी व्यापार से। 1855 का सहारनपुर नियम निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। अस्थायी राजस्व प्रणाली, रैयतवाड़ी व्यवस्था, सहायक संघ या महालवारी प्रणाली। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन डी महालवारी व्यवस्था से संबंधित है। महापाषाणकालीन दफनाने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि दक्षिण प्रायद्वीपीय का लौह युग अक्सर महापाषाणकालीन दफनाने की प्रक्रिया से संबंधित है। दफन गड्ढों में काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां जैसे कुदाल और हंसिया और छोटे हथियार पाए गए। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों नहीं सही है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी दोनों ही नहीं सही है। एक्सप्लेनेशन आपके पास पीडीएफ है। भारतीय स्थापकला में मंदिर की 3 शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक नागर शैली प्रचलित है। सही बात है। विंध्य से कृष्णा तक बेसर शैली का प्रसार हुआ, यह भी सही है। कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का विकास हुआ। तो ये कथन तीनों सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेसर जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था? सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो कौन था मुहतसिब? ऑप्शन सी लोक आचरण अधिकारी से बोलते थे। ये सब नोट कर लीजिए आप लोग। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। रोजीनेदार मुगल काल में प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे। कौन से कथन सही हैं? केवल एक, दो, एक और दो दोनों या न तो एक न ही दो। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, केवल एक इसका सही है। ठीक है। चोल काल में वेंडे कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सेना से, व्यापार में, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक से या न्याय विभाग के प्रमुख से। तो कौन थे यह? ऑप्शन सी सही है, राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षक को यह बोला जाता था। दक्षिण भारत की व्यापारिक श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि मणिग्राम एक व्यापारिक श्रेणी थी जो समुद्री व आंतरिक व्यापार दोनों में संलग्न थी। नाना देशी तिसैयायीर नामक श्रेणी का व्यापार वर्मा, सुमात्रा आदि देशों तक फैला हुआ था। अंजुवंडम तथा वीरवंजुस भी प्रसिद्ध व्यापारिक श्रेणियाँ थी। कौन से कथन सही हैं? 1, 3, 2 और 3 या तीनों? तो यह ऑप्शन का सी डी सही होगा, तीनों सही हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? सोपारा,
श्रीकंदपुरम, पीलो या माबर? तो कौन सा नहीं स्थित है? ऑप्शन डी माबर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार कीजिए। 1896 में इथियोपिया द्वारा इटली की सेनाओं की पराजय, अफ्रीका का द्वितीय बोअर युद्ध, 1905 में जापान द्वारा रूस का पराजय। कौन सी घटना उग्र राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी रही? केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन या दो और तीन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है। कुचिपुड़ी के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको कि नाट्यशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। परंपरा के अनुसार वाद्य संगीत के बिना ओजस्वी स्वरों के साथ नृत्य का प्रदर्शन होना चाहिए। यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, एक और तीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मंदिर वास्तुकला की नागर शैली द्वारा निर्मित है? मोढेरा सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, जबकि एहोल लडखान मंदिर। तो जो इनका प्लेस भी जान जाएगा वह उत्तर सही कर सकता है। नागर शैली उत्तर की तरफ होती है, तो एहोल लडखान मंदिर के छोड़ बाकी ये तीनों नागर शैली से संबंधित है, तीनों सही हैं। आज के लिए इतना ही। आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए कम बनाया। अगले वीडियो में बचे 60 प्रश्नों का हम उत्तर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।